नमस्कार बच्चों। आज हम करने वाले हैं मिशन बुनियाद में हिंदी की कहानियाँ। तो ये हिंदी की कहानी नंबर 9 है, जिसका नाम है सानिया और तितली। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस कहानी को। प्यारे बच्चों, अगर आपने इसके पहले की कहानियों को अगर नहीं सुना है, नहीं देखा है, तो उसे प्लेलिस्ट से जाकर ज़रूर देखिएगा। और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप क्या है उसको आप लिख सकते हैं या देख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, जिससे इस कहानी को सही प्रकार से आप समझ सकें और इस कहानी में दिए गए जो क्वेश्चन है उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी कहानी को। तो आज की हमारी कहानी है सानिया और तितली। जैसा कि आप देख रहे हैं, कहानी नंबर यह है 9। तो सानिया ने एक रंग बिरंगी तितली देखी। आपने भी देखा होगा या देखते होंगे। तितली सानिया के चारों ओर मंडराने लगी। मंडराते मंडराते तितली खिड़की से बाहर निकल गई। सानिया ने भी तितली के पीछे पीछे भागी। जैसे आपने भी कभी कभी हो करते हैं कि कोई पतंग के पीछे पीछे भाग जाते हैं या तितली के पीछे पीछे। उसने घर से बाहर निकलकर देखा तो तितली दिखाई नहीं दी। पता नहीं तितली कहाँ चली गई। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। सानिया सानिया माँ की आवाज़ आई, यानी कि माँ ने सानिया को बुलाया। माँ की आवाज़ सुनकर सानिया वापस घर लौट गई। माँ ने पूछा, कहाँ थी? मैं तो तितली पकड़ने निकली थी। लगता है तितली भी अपनी माँ के पास चली गई। है न कितनी अच्छी कहानी प्यारे बच्चों। यानी जब उसकी माँ ने पूछा सानिया से कि कहाँ गई थी, तो उन्होंने बताया मैं तो तितली पकड़ने गई थी। तो उसे लगा कि शायद तितली भी अपनी माँ के पास चली गई है। चित्र में देखिए, सानिया बच्ची है और वो तितली है। तो चलिए इस कहानी पर आधारित क्वेश्चन को करते हैं प्यारे बच्चों। पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों को सही चित्र के साथ मिलान करना है। यानी ये चित्र दिया गया है, इधर शब्द लिखा गया है, तो इन चित्र के साथ सही शब्दों को आपको मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं, मिलान करते हैं। ये देख रहे हैं आप, घर है, ये पेड़ है, ये फूल है, ये तितली है। तो अब इनको हम इनके साथ मिलान करते हैं। तो ये तितली है। जैसे पहले पे देखा फूल है, तो हम फूल को फूल से मिलान कर देते हैं। फिर क्या करते हैं प्यारे बच्चों, तितली को क्या करते हैं, तितली के साथ मिलान कर देते हैं। फिर पेड़ को पेड़ से मिलान कर देते हैं। फिर आगे क्या है, घर है प्यारे बच्चों, घर को क्या है, घर से मिलान कर देते हैं। तो इस तरीके से हम मिलान कर देते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों कि आओ शब्द बनाएं। यानी आपको क्या करना है, शब्द बनाना है। जैसे चल प्लस ना, यानी कि चल प्लस ना में अब मिला देंगे तो हो जाएगा चलना। जैसे पढ़ प्लस ना में मिला देंगे, पढ़ प्लस में ना मिला देंगे तो हो जाएगा पढ़ना। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर दिया गया है, तो आपको क्या करना है, शब्द बनाना। जैसे ये चल है, ये ना है, तो ऐसे मिला दिया चलना हो गया। ठीक इसी प्रकार से आपको शब्द बनाना है। तो पी प्लस ना करके पीना बना देंगे। ठीक इसी प्रकार से मर्डर प्लस ना मर्डराना बना देंगे। फिर इस तरह बनाएंगे पकड़ना, फिर बनाएंगे टहलना, फिर बनाएंगे जलना, फिर बनाएंगे भागना। तो इस तरह से करके आप क्या करना है, बना बनाकर यहाँ पर जो खाली जगह दिया गया है वहाँ पर आप लिखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं प्यारे बच्चों। तो पहले आप क्या करेंगे, बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हम बनाएंगे, क्योंकि चल प्लस ना का हम नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दे चुका है, तो हम आगे किसका बनाते हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे पीना का। तो यहाँ पर हम इस तरह बनाएंगे पीना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पीना। तो इस तरह हम लिखेंगे पीना। तो इसको किस तरह से लिखेंगे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों जब पी प्लस ना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा पीना। तीसरा आप पूरा लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्या हम आपको केवल शब्द बने हुए दिखा रहे हैं, तो आपको पूरा करके लिखना है। फिर यहाँ पर जब हम लिखते हैं आगे क्या है, लिखेंगे तो यहाँ पर है ना प्लस मडरा, यानी कि मडराना। तो यहाँ पर लिखेंगे आप मडराना। क्या लिखेंगे, मडराना प्यारे बच्चों, क्योंकि तितली मडरा रही थी, इसलिए लिखेंगे मडराना। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर आगे हम क्या लिखेंगे, जब आगे लिखेंगे पकड़ प्लस ना, यानी कि पकड़ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पकड़ना, पकड़ना प्यारे बच्चों।
तो इस तरह से क्या है, पकड़ प्लस ना, पकड़ना आप कर लेंगे। फिर आगे क्या बनाएंगे आप, ना प्लस टहल यानी कि टहलना, तो यह हो जाएगा ट ह ल ना, क्या जगह टहलना। फिर प्यारे बच्चों आगे हम क्या करते हैं, फिर इस तरह बनाएंगे जल प्लस ना, तो क्या जगह जलना, जैसे आप एक दूसरे से लोग जलते हैं बहुत से लोग, तो जलना। फिर आगे हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आगे हम क्या करेंगे इस तरह से, फिर कहेंगे भाग प्लस ना, तो क्या हो जाएगा भागना, तो यहाँ पर लिखेंगे भाग ना। तो इस तरह से क्या है हम शब्द को बनाएं। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि उदाहरण को देखकर आपको क्या करना है, उदाहरण को देखकर ऐसे और शब्द आपको लिखना है। कैसे शब्द, जैसे यहाँ पर दिया है ना रिपीट होने वाले शब्द, जैसे चलते चलते, धीरे धीरे, खाते खाते, गाते गाते, जैसे इस कहानी में भी दिया है ना। तो इस तरह से कहानी से भी आप दो ले सकते हैं। जैसे दिया है कि मडराना यानी कि मडराते मडराते, दिया है ना यहाँ पर देखो, मडराते मडराते दिया है यहाँ पर, एक ये ले लेंगे यहाँ से, फिर पीछे पीछे ले लेंगे इस तरह से। तो चलिए इस तरह से लिख सकते हैं हम। तो चलिए प्यारे बच्चों हम कुछ शब्दों को देखते हैं कैसे कैसे बनाना है इसमें। तो हम जब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कुछ शब्द हम दिए हैं, बनाए हमने, आपने भी नोट करेंगे। जैसे मडराते मडराते, पीछे पीछे, गाते गाते, सोते सोते, गिरते गिरते, दौड़ते दौड़ते, है ना कितना अच्छा शब्द। तो इस तरह से आप भी बनाइएगा, इससे अलावा भी बनाएंगे। तो चलिए और भी देखते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा है कि प्यारे बच्चों कि जो तितली है डायरेक्ट क्या वो अंडे से तितली बनती नहीं है, यानी कि अंडे से तितली कैसे बनी ये आपको क्रम बताना है। यहाँ पर दिया कि पहले अंडा होता बनता है। अब प्यारे बच्चों अंडे से डायरेक्ट तो तितली बन नहीं जाती, तो पहले क्या बनता है, तो अंडे से पहले क्या बनता है प्यारे बच्चों, अंडे से फिर बनता है लार्वा, फिर लार्वा से क्या बनता है प्यारे बच्चों, लार्वा से प्यूपा बनता है, फिर प्यूपा से क्या बनती है तितली। तो इस तरह से कि आपको क्या करना है कि आपको करना है। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर। तो पहले क्या है अंडा बनता है प्यारे बच्चों, फिर इसके बाद क्या बनता है लार्वा। तो सेकंड में क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे लार्वा। फिर प्यारे बच्चों थर्ड में क्या लिखेंगे, थर्ड में लिखेंगे प्यूपा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ना, थर्ड में क्या है प्यूपा। फिर इसके बाद क्या बनती है तितली, तो यहाँ पर लिखेंगे आप तितली, है ना प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आप पहले नोट कर लेंगे, यानी कि पहले अंडा, दूसरे नंबर पे क्या हो गया लार्वा, तीसरे नंबर पे प्यूपा, चौथे नंबर पे तितली। तो इस तरह आप नोट कर लेंगे क्रम। आगे देखते हैं 5वें क्वेश्चन में दिया गया है कि तितली पर आधारित आपको क्या करना है कि 4 पंक्तियों की आपकी क्या है कहानी लिखनी है। तितली पर 4 पंक्तियों की एक कहानी, सॉरी एक कविता आपको लिखना है। यानी अगर कविता आपको आती है खुद तो सही है, नहीं तो आपको किसी से पूछ कर लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है तितली पर आधारित एक कहानी, बहुत ही प्यारी सी कहानी है। आप इसको 4 लाइन लिखिए चाहे 8 लाइन लिखिए, लिख लीजिएगा ज़रूर। तो चलिए हम देखते हैं इस कहानी में क्या क्या है। तो पहली लाइन है कि तितली रानी इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई हो, क्या तुम कोई शहजादी हो या परी लोक से आई हो, फूल तुम्हें भी अच्छे लगते, फूल हमें भी भाते हैं, वो तुमको कैसे लगते हैं जो फूल तोड़ के ले जाते हैं। कितनी प्यारी अच्छी कहानी दी गई, यानी कि तितली से पूछा गया है कि तुम्हें वो लोग कैसे लगते हैं जो फूल को तोड़कर ले जाते हैं। तो आप भी इस कविता को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।